बुद्धत्व का मार्ग, बुद्ध कौन है और वे कैसे बने। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया है, यानी अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जब दीर्घकालीन और गहन बौद्ध साधना में लगे हुए थे। यहाँ प्रज्ञापारमिता, पूर्ण सर्वज्ञ बुद्धि का पुनः उल्लेख है। यह बुद्धि केवल बुद्ध के पास होती है, न मेरे पास है, न आपके पास, और बोधिसत्वों तथा अरहतों के पास भी पूर्ण रूप से नहीं। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वास्तव में बुद्ध कौन है? बुद्ध का वास्तविक अर्थ। एक बार चीन में पढ़ाते समय एक युवा छात्र ने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है बुद्ध कोई अन्य ग्रह के प्राणी, एलियन थे, क्योंकि उनकी बुद्धि हम पृथ्वी के मनुष्यों की कल्पना से परे है। यह सोच समझ में आती है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध निश्चित ही अन्य ग्रह के प्राणी नहीं थे। बुद्ध इस पृथ्वी पर रहने वाले वास्तविक मानव थे, जिन्होंने सही और प्रभावशाली दीर्घकालीन साधना के माध्यम से बुद्धत्व प्राप्त किया। साधारणतः बौद्ध धर्म पढ़ाने वाले कहते हैं, बुद्ध संस्कृत में बुद्धा है, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या जिसे बोध हुआ। इसीलिए यह माना जाता है कि जागृत व्यक्ति ही बुद्ध है। लेकिन यह पूरी तरह सटीक नहीं है। यदि जागृत व्यक्ति ही बुद्ध है, तो किस विषय का जागरण, किस स्तर का? उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की नैतिक चेतना बहुत ऊंची हो तो क्या वह बुद्ध है? नहीं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन या न्यूटन, जिनकी समझ अपने युग के सभी लोगों से आगे थी, क्या वे बुद्ध हैं? नहीं। तो बुद्ध की पूर्ण परिभाषा क्या है? प्रज्ञा के संदर्भ में समझें, बुद्ध वह हैं जिन्हें समस्त ब्रह्मांड की हर वस्तु का, उसकी वास्तविक स्थिति, उसके कारण और उसके भविष्य का संपूर्ण और सत्य ज्ञान है। वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा ज्ञान जो समय और स्थान से परे हो, तभी कोई बुद्ध कहलाने का अधिकारी है। कभी कभी कहा जाता है, शस्त्र रखो, तुरंत बुद्ध बनो। श्रोताओं, इस वाक्य का गलत अर्थ न लें। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति जागृत होकर बुराई छोड़ देता है, वह तुरंत बुद्धत्व की क्षमता प्राप्त कर लेता है, न कि वह तुरंत सच्चा बुद्ध बन जाता है। यह वाक्य प्रेरणा के लिए है। बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते समय केवल शाब्दिक अर्थ से आगे जाकर गहरे ज्ञान को समझना आवश्यक है। शाक्यमुनि बुद्ध ने बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया? आश्चर्य की बात यह है कि उस समय उनके पास पढ़ने के लिए कोई बौद्ध ग्रंथ नहीं था, क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ हम आज पढ़ते हैं, वे सब बुद्ध और परवर्ती महान आचार्यों ने रचे। जब बुद्ध ने अपनी यात्रा आरंभ की, तब एक भी बौद्ध ग्रंथ नहीं था। बुद्ध की यात्रा 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण, व्यापक अध्ययन। उन्होंने पहले उस युग के सभी प्रमुख विद्याओं का अध्ययन किया, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, सैन्य कला, युद्ध कला और अन्य साधना पद्धतियां। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध इन सभी विषयों में अत्यंत निपुण थे। लेकिन यह सब सीखने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उनके मूल प्रश्न अनुत्तरित रहे, जन्म और मृत्यु के बारे में। उन्होंने अनेक गुरुओं की शरण ली। वे बहुत शीघ्र प्रत्येक गुरु की संपूर्ण विद्या आत्मसात कर लेते। फिर गुरु से पूछते, आपने जो सिखाया वह जीवित अवस्था में उपयोगी है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? जन्म से पहले क्या था? और सभी गुरुओं का उत्तर था, इसका हमें ज्ञान नहीं। जब सब गुरुओं की विद्या समाप्त हो गई और प्रश्न अनुत्तरित रहे, तो उन्होंने स्वयं खोजने का निर्णय किया। द्वितीय चरण, कठोर तपस्या और फिर ध्यान। पहले उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। उस युग के भारतीय साधक मानते थे कि शरीर को अत्यंत कष्ट देने से आत्मा की उन्नति होती है। बुद्ध ने यह किया, लेकिन दीर्घकाल के बाद पाया कि आत्मा नहीं, शरीर ही अत्यंत दुर्बल हो गया। इस अनुभव से उन्होंने सिद्ध किया, यह पथ विश्वसनीय नहीं। तब वे एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे आए।
घास की एक मोटी चटाई बनाई, पैर मोड़कर बैठ गए और ध्यान आरंभ किया। वे कितने दिन बैठे? दो मत हैं, एक के अनुसार 7 दिन रात, दूसरे के अनुसार 49 दिन 7 सप्ताह। इस ध्यान समाधि के अंत में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्ध ने ध्यान में क्या विधि अपनाई? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध की विधि अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी चेतना और ध्यान को दोनों नासिका से आती जाती सांस पर केंद्रित किया। प्रत्येक सांस को महसूस करते, यह सांस तेज है या धीमी, गर्म है या ठंडी, मोटी है या पतली। यही है आनापानसति नपनस्ति श्वास प्रेक्षण साधना। हमारे भारत में इसे अनापान कहते हैं, संस्कृत एनपीएन आने वाली और जाने वाली सांस। चीनी ताओ परंपरा में इसी को श्वास समायोजन कहते हैं। बुद्ध ने इसी श्वास साधना से ध्यान में सिद्धि प्राप्त की और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण शिक्षा, सिद्धांत और साधना दोनों आवश्यक हैं। बुद्ध का उदाहरण यह बताता है कि केवल ग्रंथों के अध्ययन से बुद्धत्व नहीं मिलता। वास्तविक साधना और अभ्यास अनिवार्य है। यदि कोई केवल बौद्ध ग्रंथ पढ़े, उनका अर्थ समझे, लेकिन वास्तविक साधना न करे, तो वह केवल एक सैद्धांतिक विद्वान बन सकता है, सच्चा साधक नहीं। और दूसरी ओर यदि कोई केवल साधना करे, सिद्धांत का अध्ययन न करे, तो उसका विचार उन्नत नहीं होगा, चेतना का विकास नहीं होगा। वह साधना के निचले स्तर पर ही घूमता रहेगा। सिद्धांत और साधना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बौद्ध धर्म में और ताओ दर्शन में दोनों यही सिखाते हैं। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।